मैं हूं आपकी मेज़बान सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 पर। हमसे राब्ता करने का एक और जरिया है, आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल। तो प्रातः 8 बजे का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर और हर रोज़ 8 से 8:45 लेकर आते हैं योग शक्ति का यह खास कार्यक्रम हम आप सभी के लिए। तो योग शक्ति के इन सत्रों के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं अलग अलग योग आसन, क्रियाओं और बहुत से प्राणायामों से भी आपको अवगत कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। और हर रोज बेहतरीन विषय हम चुनकर लेकर आते हैं अपने सभी दर्शकों के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि आज योग शक्ति के इस सत्र के अंतर्गत हम क्या जानेंगे, यानी आज हमारा उन्वान क्या रहेगा। तो आज हम बातचीत करेंगे योगा फॉर मैनेजिंग बैक पेन पर, यानी अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो योग के माध्यम से कैसे आप उसे दूर कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। और इसी विषय पर और जानकारी यानी मालूमात फराहम करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी उपस्थित हैं। उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, पर उससे पहले G20 से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को। We are proud of the fact that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year, that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solutions for the well being of everyone, and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मिस सूची मोहन जी। नमस्कार मैम, स्वागत करते हैं आपका। मैम योग इंस्ट्रक्टर हैं MD NIY से। आज हम सभी के साथ योग एक्सपर्ट और कमेंटेटर की भूमिका निभाएंगी। हमारे साथ योग डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाने के लिए मुरली MRG भी मौजूद हैं। नमस्कार, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस सत्र में। सर MSc फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं MD NIY से। और मुरली जी ये पूरा कार्यक्रम आप सभी को, यानी जो इसके अभ्यास है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, ताकि आप भी घर बैठे योगा की प्रैक्टिस कर सकें हमारे साथ। और इस कार्यक्रम को देखते हुए यदि आपके जहन में ऐसा कोई भी सवाल आता है योग से जुड़ा हुआ जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई समस्या आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें NCERT ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर टीवी के माध्यम से यानी टेलीविज़न से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559। और हमारी आधिकारिक मेल ID भी आप सभी की स्क्रीन पर mdniy@yahoo.co.in। तो चलिए आगाज़ करते हैं योग शक्ति के इस सत्र का। और इससे पहले की प्रार्थना से शुरुआत करें मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज का जो हमारा विषय है योगा फॉर बैक पेन, उसके कारणों से हमारे सभी दर्शकों को रूबरू कराएं। हाँ जी, बिल्कुल। बैक पेन बहुत ही कॉमन टॉपिक है आज के समय में। हर किसी को, आप बहुत ही सारे लोगों को सुन सकते हैं जिनको कमर की दर्द की जी परेशानी होती है। लेकिन कारण क्या है, कारण समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं, तब हमारे को कारण जानेंगे, तभी हम बोलते हैं थेरेपी में ट्रीट द कॉज, है ना। अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को नहीं ट्रीट कर सकते हैं, आप अगर कॉज को ट्रीट करें, किस वजह से वो दर्द है, उस वजह को ठीक करेंगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। तो सबसे पहले वजह समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनमें से कुछ वजह है जो कॉमन है आज के टाइम पे, वो है प्रोलॉन्ग सिटिंग। प्रोलॉन्ग सिटिंग किसी भी वजह से, आप या डॉक्टर हैं या फिर आप सिस्टम पे, मैक्सिमम लोग काम करते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग सिटिंग है, जिसकी वजह से आपकी एक हैमस्ट्रिंग मसल होती है पीछे की, वो टाइट हो जाती है या फिर मसल्स वीक हो जाती हैं। और उसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स बहुत ही कॉमन रीज़न है। नाम सुना है हम लोगों ने, डिस्क प्रोलैप्स या नहीं, या डिस्क हिल गया या बाहर हो गया, जनरल लैंग्वेज में, लेमन्स लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं, वो हो गया। ये भी एक कॉमन कॉज है। साथ के साथ विमेंस के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग विमेंस हैं, उनके अंदर है मिड बैक पेन, जो चेस्ट के पीछे दर्द होता है, मिड बैक पेन हम उसको बोलते हैं। लो बैक पेन भी होता है क्योंकि बच्चे को कैरी करना होता है, मैक्सिमम टाइम वो बच्चों को उठा के चलते हैं। वजन उठाना, अब वजन किसी भी वजह से, चाहे एक महिला बच्चे को उठा के, वजन नहीं है वो, प्यार है आपका, मैं समझती हूँ, लेकिन वो आपकी शरीर पे इस तरीके का इफेक्ट डालते हैं।
कमर दर्द उसकी वजह से हो सकता है, भारी सामान आप उठाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, कई सारे वजह हो सकते हैं। तो ये असल में आपके शरीर पे, आपकी मांसपेशियों पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे, तो हम उसको मैनेज करना सीख जाएंगे, अपने शरीर को और भी ज़्यादा तैयार कर लेंगे कि हम अपने काम को कैसे अच्छे तरीके से कर पाएँ और अपने जीवन को खुशहाली के साथ जी पाएँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के हेल्दी वे में। बिल्कुल थैंक मैम, यू। शुक्रिया। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन रूप से आपने हमारी समझ बनाई है आज के विषय को लेकर। तो चलिए मैम, आगाज़ करते हैं इस सत्र का प्रार्थना से। हाँ जी, बिल्कुल शुरू करेंगे हम आज का सत्र प्रार्थना के साथ। सबसे पहले उसके लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, बना लें दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। हथेली का रुख आसमान की तरफ, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। फिर से एक गहरी लंबी श्वास अंदर, बाहर। गहरी लंबी श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर, शांति शांति शांति। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, ऊपर रखें, पलकों को झपकाते हुए धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से खड़े हो जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम आज के अभ्यासों की। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया, जो कि मिड बैक, जैसे कि अभी हमने बात करी मिड बैक, लोअर बैक। बैक पेन को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अपर बैक, मिड बैक एंड लोअर बैक। तो अपर बैक पेन मतलब आपके कंधों के पीछे जो पेन होता है, मिड बैक मतलब आपके छाती के पीछे जो दर्द होती है। ये दोनों पेन जो लोग सिस्टम पे, कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर काम करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग विमेंस होती हैं, या फिर जो छोटे बच्चों को उठाते हैं हम, उनके अंदर बहुत ही कॉमन है। स्पेशली ज़्यादातर ये पॉस्चरल प्रॉब्लम है। तो ये वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया उसके लिए बहुत ही मददगार है। तो शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। हथेलियों को अपने जंघाओं पे सामने की तरफ रख लेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे, अपने कान के पास तक ले जाएंगे और छाती को आगे की तरफ धक्का देते हुए कुछ इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर कान के पास ले जाएं, छाती को आगे की तरफ पुश करें। अब हाथ को और पीछे पुश करने का, धक्का देने का प्रयास करें। ध्यान रखें कमर आपकी सीधी रहे। धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से दिखा दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, छाती बाहर की तरफ, कमर न्यूट्रल पोजीशन में, पेल्विस आपकी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी और धीरे से वापस आ जाएंगे। ये अभ्यास आप 5 से 8 बार कर सकते हैं। श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर के आएं। दूसरा अभ्यास करेंगे हम
कटी शक्ति विकासक क्रिया की। कटी शक्ति विकासक क्रिया के लिए फिर से समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। अब दोनों कोहनियों को नजदीक लाने का प्रयास करें, आपस में मिलाने का प्रयास करें। कोहनियां मिलेंगी नहीं, लेकिन कोहनियों को एक दूसरे के पैरेलल लाने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे पहले कंधों को पीछे की तरफ घुमाएं, अब फिर कोहनियों को पीछे की तरफ घुमाएं। आप पैरेलल लाने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए लोअर बैक से, कमर से पीछे की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। कमर को सीधा रखते हुए बिल्कुल आगे झुकें, घुटने सीधे रहें, इस बात का ध्यान। अपने शरीर का वजन टोज पे शिफ्ट करने का प्रयास करें। दोहरा जाएं इसको। श्वास भरते हुए कमर से पीछे जाएंगे, कोहनियां मिली रहे, इस बात का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। घुटने हर समय सीधे ही रहे, इस बात का ध्यान। फिर से श्वास भरते हुए पीछे जाएं, स्पाइन आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को खींचते हुए आगे की तरफ झुकते जाएंगे, जितना आप झुक सकते हैं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, श्वास भरते हुए न्यूट्रल पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम कटी शक्ति विकासक क्रिया की का ही 5वां अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों के बीच लगभग कंधे जितनी दूरी कर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए कंधे के समानांतर लेकर के आए, हथेलियां एक दूसरे की तरफ हो, इस बात का ध्यान। अब श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए दाईं तरफ घूम जाएंगे, झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए। अब श्वास भरेंगे बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। ये अभ्यास को करते जाएंगे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड को अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन कर सकते हैं। मुरली जिस स्पीड में कर रहे हैं, ये एक सामान्य गति है। आप सामान्य गति, इस गति के साथ कर सकते हैं। आप चाहें इससे थोड़ा तेज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इससे थोड़ा धीमे भी कर सकते हैं। 8 से 10 बार अभ्यास के बाद धीरे से बीच में आ जाएं और विश्राम करें। कटी शक्ति विकासक क्रिया की दोनों ही क्रियाएं, ये भी आपके मिड बैक और अपर बैक पेन के लिए लाभदायक है। साथ के साथ लोअर बैक पेन, जिसको हम कमर की दर्द बोलते हैं, उसके लिए भी लाभदायक है। ये तीनों अभ्यास आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से हम आगे बढ़ेंगे आसनों की तरफ। सबसे पहले आसन है हस्तोत्तान आसन। उसके लिए फिर से समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैर एक साथ, हथेली जंघाओं के साथ, नजर सामने। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए अपने कान के पास लेकर के जाएं और कमर को आगे पुश करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ झुक जाएं। इस बात का ध्यान कि आपके हाथ और आपके कान एक साथ ही रहें। आप जो झुकें वो लोअर बैक से झुकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। आप चाहें, अगर आप कर सकें, तो थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ हस्तोत्तान की स्थिति में रुक सकते हैं। अगर ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप इसके रिपीटेशंस कर सकते हैं। आप इसको 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर रुके और वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए
लोअर बैक से, कमर से पीछे जाएंगे, हाथ और कान एक साथ रहे, इस बात का ध्यान, और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। हर बार हर अभ्यास के साथ अपने आप से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आपने जो अभी अभ्यास किया उसका असर आपके शरीर के किन किन हिस्सों पर आया, जांचने का प्रयास करेंगे। वैसे फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हस्तोत्तान आसन का अभ्यास कमर दर्द की सभी तीनों टाइप्स, तीनों जो हमने अभी डिस्कस किया, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, ये तीनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे से बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है ऊर्ध्व हस्तोत्तान का अभ्यास। ऊर्ध्व हस्तोत्तान के लिए फिर से दोनों पैरों को एक साथ मिला के खड़े हो जाएंगे, समस्थिति। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के समानांतर लेकर के आएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और हथेली को बाहर की तरफ पलटा देंगे। श्वास भरते हुए फिर से दोनों हाथों को कान के पास, सिर के ऊपर लेकर के आएं, श्वास छोड़ें। अब फिर से एक बार गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ झुक जाएं, लेटरल बेंडिंग। इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों कंधे एक ही लाइन में रहें। एक बार मुरली जो गलत है वो करके दिखाएं, आगे की तरफ ना झुकें, कुछ इस तरीके से ना हो, या फिर पीछे की तरफ ना झुकें, ऐसा भी ना हो। दोनों कंधे आपके एक ही लाइन में रहें, हाथ पीछे की तरफ, ठुड्डी न्यूट्रल पोजीशन में, चेहरा, आपका सिर दोनों हाथों के बीच में ही रहे, ना किसी भी एक हाथ के साथ चिपका हुआ ना रहे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आ जाएंगे। अब एक बार फिर से अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए उल्टी दिशा में झुक जाएंगे, आपकी बाईं तरफ झुक जाएं और अपने आप को खींचने का प्रयास करें, अपने मेरुदंड को खींचने का प्रयास करें, ऐसा जैसे कि आपके हाथों से पकड़कर कोई आपको खींच रहा हो लेकिन पैर आपके जमे हुए हैं जमीन पर। ऐसा ही अभ्यास और उन्हीं गलतियों का आप फिर से ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ नहीं झुकेंगे या फिर पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे, आपके दोनों कंधे एक ही लाइन में रहेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं और धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आएं और विश्राम करें। सारा ध्यान शरीर पर। हमारे साइड्स में कुछ मसल्स होते हैं जिनकी टाइटनेस भी एक कारण है आपके बैक पेन का, इसलिए हमें इसको भी स्ट्रेच करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेचिंग, जो लोग कुछ टर्म्स समझते हैं सिर्फ स्ट्रेचिंग से काम नहीं चलेगा, उनकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये अभ्यास आपके मसल्स की, मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग भी करते हैं, या फिर बोलिए स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। तो धीरे से हम वापस आएंगे और बढ़ेंगे हम लोग अब अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है त्रिकोण आसन का अभ्यास। उसके लिए फिर से मैट के एक हिस्से पे, एक कोने पे आ जाएं, समस्थिति में खड़े हो जाएं। अब अपनी दाईं पैर को लगभग 2.5 से 3 फुट का अंतर रखते हुए खोल दें। अब दाएं पंजे को दाईं तरफ घुमा दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं, हथेली सामने की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए आपकी दाईं तरफ झुक जाएं। पैरों के बीच की दूरी आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी ऊंचाई के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। इस बात का ध्यान फिर से रखें कि आपके दोनों कंधे एक ही लाइन में रहें। आपके शरीर का वजन आपके पैर के ऊपर शिफ्ट ना करें। जो लोग जैसे मुरली एक अभ्यासी हैं, वो काफी नीचे तक जा पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं, जो लोग घुटनों तक जा पाते हैं, जहां तक जा पाते हैं आप वहीं तक जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी छाती सामने की तरफ हो और दोनों कंधे एक ही लाइन में हो।
और नीचे जाएं, घुटनों के ऊपर वजन बिल्कुल भी ना दें। ऐसा ये अभ्यास काफ़ी लोग करते हैं। इस अभ्यास को बिल्कुल अवॉइड करने का प्रयास करें, ना करें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ उसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। दाहिने पंजे को वापस ले आएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहरा देंगे। बाएं पंजे को बाहर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ झुक जाएंगे। फिर से ध्यान उन्हीं बातों का, दोनों कंधे एक लाइन में रहें, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनी सीधी, और जो लोग कर सकते हैं धीरे से अपने गर्दन को ऊपर की तरफ घुमा देंगे। आपके ऊपर वाले हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंसिंग आसन भी है त्रिकोणासन, तो वो सामने की तरफ देख सकते हैं। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। पैर पंजे को अंदर लाएंगे, हाथ को वापस लाएंगे और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से विश्राम करें और अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। सारा ध्यान शरीर पर, शरीर के ऊपर आए हुए प्रभावों के साथ जुड़ने का प्रयास। से वापस आएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। बैठ कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में हम एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शशक आसन। शशक आसन का अभ्यास फिर से आपके अपर बैक पेन और मिड बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर से बता दूं, जो लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बीच मैक्सिमम गैप, दोनों घुटनों को अलग करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें और आगे की तरफ स्लाइड कर दें, कुछ इस तरीके से। अब जब आप इस स्थिति में आ गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां सीधी हो, बाजू कान के नजदीक हो, और फिर सबसे पहले अपना माथा जमीन पे लगाने का प्रयास करें। जिन लोगों का माथा आराम से लग जाता है वो लोग अपनी ठुड्डी को लगाने का प्रयास करें। जो लोग आसानी से अपनी ठुड्डी लगा पा रहे हैं वो लोग अपनी छाती को थोड़ा सा नीचे की तरफ धक्का दें और अपनी छाती को जमीन से लगाने का प्रयास करें। मगर इस बीच में इस बात का ध्यान रखें कि आपके नितंब आपके एड़ियों से ऊपर ना आए। आपके नितंब और एड़ियां एक साथ बनाए रखने का प्रयास करें। जो लोग अभ्यासी हैं उनके लिए आसान है, जो लोग नहीं हैं उनके नितंब बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, पर उस अभ्यास को ना करें। प्रयास करें आप जितना ज़्यादा नज़दीक ला सकते हैं उतना ज़्यादा लेकर के आएं और थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। शशक आसन एक रिलैक्सेटिव आसन भी है, रिलैक्सेशन आरामदायक आसन है। आप इस स्थिति में जितने भी देर आराम से, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, 2 मिनट 3 मिनट आप रुक सकते हैं। अगर आप रुक पाए तो, नहीं तो 10 सेकंड की गिनती भी, 10 सेकंड तक आप रुकें वो भी बहुत है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और यहीं से लेट जाएंगे आपके पेट के बल। पेट के बल लेट जाएं धीरे से। मकर आसन की स्थिति में विश्राम।
यहाँ से बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है अर्ध सलभ आसन का अभ्यास। सलभ आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। अर्ध सलभ आसन इसलिए इसका नाम है कि सलभ आसन का अभ्यास हम दोनों पैरों के साथ करते हैं, लेकिन इसमें हम बैक पेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम एक बार में एक ही पैर के साथ करेंगे, इसलिए ये हुआ अर्ध सलभ आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिला लें, हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख दें। हथेलियों का रुख, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है किधर रखें। आप चाहें तो जमीन की तरफ रखें, चाहे तो जंघाओं की तरफ घुमाएं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है हथेलियों की स्थिति वैसे आप रख सकते हैं। अब अपर बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ठुड्डी जमीन पर, कंधे जमीन पर, छाती जमीन पर, बिल्कुल रिलैक्स्ड। सिर्फ दाएं पैर को, घुटने को सीधा रखते हुए दाएं पैर को ऊपर उठा दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पेल्विस रोल ना हो। एक बार पेल्विस को रोल करके दिखाएं, ऐसे ना करें, यह अभ्यास गलत हो जाएगा। आप ये अभ्यास ना करें, पेल्विस को, आपके कमर को जमीन के कांटेक्ट में ही रखें और इस अभ्यास को करें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद वापस आ जाएं और दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहरा जाएं। अब धीरे से घुटने को सीधा रखते हुए बाएं पैर को ऊपर उठा दें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से बाएं पैर को वापस ले आएं। फिर से दाएं पैर का अभ्यास करें। यह अभ्यास आप शुरुआती स्थिति में 8 से 10 बार कर सकते हैं। रुकने की जहाँ तक बात है, आप 4 से 5 सेकेंड एक स्थिति में रुक जाएं, धीरे से वापस आ जाएं। फिर से दूसरे पैर से अभ्यास करें। यह अभ्यास कमर दर्द के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। जिन लोगों को लोअर बैक पेन है या फिर बटक्स में, नितंब में दर्द होता है, ये उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। सियाटिका एक बहुत ही कॉमन परेशानी है बैक पेन के लिए, उसके लिए भी ये दर्द बहुत ही लाभदायक है। धीरे से वापस आ जाएंगे। बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए फिर से दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। जो लोग मिला सकते हैं, जो लोग ना मिला पाए, वो दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखें। अब हथेलियों को अपने कंधों के नीचे लेकर के आ जाएं। कुछ ऐसी स्थिति, हथेलियां आपके कंधों के नीचे रहें, कोहनी शरीर से चिपकी हुई रहे। अब धीरे से श्वास भरते हुए आपके अपर बॉडी को, शरीर के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाएं और कोहनियां मुड़ी रहें, इस बात का ध्यान। और थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार पैर खोलकर भी मुरली दिखा दें कि कैसे करेंगे। दोनों पैरों में लगभग कंधे जितनी दूरी रखें। हथेलियों की स्थिति वही रहेगी और श्वास भरते हुए फिर से अपने अपर बॉडी को उठा दें। नाभि तक का हिस्सा शरीर का ऊपर उठाने का प्रयास करें। अपने हथेलियों पे कम से कम वजन ना लें, माफ कीजिएगा, कम से कम वजन लें और अपनी बैक की, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत होने का मौका दें। धीरे से वापस आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। धीरे से यहीं से पीठ के बल लेट जाएं। अब बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लें। दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक, कंधे के समानांतर उठा लें। कुछ इस तरीके की स्थिति, दोनों हाथ आपके कंधे के समानांतर रहें साइड से।
आपके एड़ी और पंजे एक साथ मिले हुए हों, घुटने एक साथ मिले हुए हों। अब एक गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक साथ दाईं तरफ झुका दें। प्रयास करें कि आपके दोनों घुटने जमीन पर लग जाएं, एड़ी पंजे अभी भी एक साथ हों, घुटने एक साथ हों। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका ऑपोजिट कंधा, उल्टा कंधा, बायां कंधा ऊपर ना उठे, वो जमीन के से लगा हुआ हो और साथ ही साथ अपने चेहरे को बाईं तरफ घुमा दें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। फिर श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को एक साथ बीच में लेकर के आएं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाईं तरफ झुका दें, जमीन से लगाने का प्रयास। एक बार फिर से उन्हीं बातों का ध्यान, आपके एड़ी और पंजे एक साथ हों, घुटने एक साथ हों, दाहिना कंधा जमीन के लगा हुआ हो और आपके चेहरे का रुख दाहिनी तरफ हो। यहाँ पे भी थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकने के बाद धीरे से बीच में आ जाएं। अगर आपके कमर में स्टिफनेस या अकड़न की समस्या है तो आप इसी अभ्यास को शुरुआत में 2-3 बार बिना रुके कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से, बस दाईं तरफ और बाईं तरफ थोड़ी देर पहले डायनेमिक वे में कुछ इस तरीके से करें। श्वास के साथ श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड, फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड, इस तरीके का अभ्यास करें। और फिर 4 से 5 बार अभ्यास करने के बाद आप एक तरफ घुटनों को रख गिराते हुए रुक जाएं। जैसे वापस आ जाएं बीच में और दोनों पैरों को खोल दें, घुटनों को खोल दें, सीधा कर दें, हाथों की स्थिति फिर से वापस जंघाओं के पास करेंगे। हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है उत्तान पाद आसन, अर्ध उत्तान पाद आसन। एक बार फिर से अर्ध शब्द आया है तो एक ही पैर से अभ्यास करेंगे। शुरुआत करेंगे हम दाएं पैर के साथ। तो दाहिने घुटने को सीधा रखते हुए, पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए दाएं पैर को लगभग 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उठा लेंगे। अब दाहिने पैर थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। कमर को, आपके लोअर बैक को नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें लगातार। जिनके कमर में, लोअर बैक में अगर कोई गैप आ रहा है तो धीरे से अपने हथेलियों को कमर के नीचे रख सकते हैं। एक बार दिखा दें मुरली, धीरे से पैर वापस ले आएं। एक बार दिखाएं कैसे रखना है। कमर को, अपनी हथेलियों को इस जगह पे, यहाँ पे आप रख सकते हैं और फिर इसी अभ्यास को कर सकते हैं। इसी अभ्यास को अब दूसरे पैर से दोहरा जाएंगे। दाहिने घुटने को सीधा करेंगे, दाहिने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और घुटने को सीधा रखते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पैर को उठा लेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। चाहें तो आप 5 से 6 सेकेंड एक स्थिति में अवश्य रुकें, प्रयास करें। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं वो डायनामिक वे में श्वास प्रश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं, पर प्रयास करें कि 1 से 2 सेकेंड कम से कम अवश्य रुकें। बढ़ेंगे हम अगले आसन की तरफ, जो कि है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। अब दोनों घुटनों को छाती के पास लेकर के आएं और हथेलियों को, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने शिन बोन को, अपने घुटनों के नीचे वाले पैर को पकड़ लेंगे। अब अपने घुटनों को छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे, चिपकाने का प्रयास करें। आपके घुटने आपके छाती से मिल जाएं। अब श्वास भरें और छोड़ते हुए अपने
ठुड्डी को अपने घुटनों के बीच या नाक को अपने घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद सबसे पहले सिर को नीचे लेकर के आएं, हाथ को छोड़ दें, हाथ को हटा दें और घुटनों को, पैर को जमीन पे लाएं, घुटने को सीधा कर दें। इसी अभ्यास को आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अर्ध पवन मुक्त आसन या अर्ध शलभ आसन का अभ्यास किया, वैसे ही अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर को सीधा रखें। हाँ, बहुत बढ़िया। मुरली ने दिखा भी दिया, डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया कि आप कैसे करेंगे। विश्राम करें। बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए घुटनों को मोड़ करके ही रखें, दोनों पैरों के बीच लगभग कंधे जितनी दूरी। अब ऐसा जरूरी, सेतु बंध आसन में ट्रेडिशनली हम लोग अपने टखनों को पकड़ लेते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हम बैक पेन की बात कर रहे हैं। आप नहीं पकड़ पाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अतिरिक्त प्रयास भी ना करें। अपने हथेलियों को अपने कंधों, माफ कीजिएगा, अपने हिप्स के पास या अपने हील्स के पास, एड़ियों के पास रखें। अब श्वास भरते हुए अपने नितंब को, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश कर दें, उठा दें। जितना ज़्यादा आप उठा सकते हैं, अपने हिप्स को, अपने नितंब को ऊपर की तरफ धक्का देते जाएं। घुटने बाहर की तरफ ना जाएं, इस बात का ध्यान, घुटने समानांतर हो और पुश करते जाएं। जितना ज़्यादा करें, एड़ियां जमीन पे ही हो, एड़ियों को भी उठाने का प्रयास ना करें। और थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से कमर को नीचे लेकर के आए। ये अभ्यास आपके लोअर बैक, मिड बैक दोनों ही पेन में के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस अभ्यास को भी आप चाहें तो 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। हर बार आप थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। अब जैसे वापस आ जाएं और शवासन की स्थिति में विश्राम करें। दोनों पैरों में लगभग कंधे जितनी दूरी, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। अपने आप से जुड़ने का प्रयास। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें और शरीर में हो रहे अनुभवों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। सारा ध्यान शरीर पर। शरीर के किस हिस्से में क्या संवेदना है, जानने का प्रयास करें। डर तो नहीं है, कोई अच्छी सी फीलिंग है, क्या है, देखें। कुछ अभ्यास आपने ज़्यादा तो नहीं कर लिया, कोई अभ्यास आप थोड़ा और करते तो थोड़ा और अच्छा रहता, ये भी जानने का प्रयास करें और अगली बार उसको वैसा करने का प्रयास करें। अगर ज़्यादा किया तो कम करने का प्रयास करें, कम किया तो थोड़ा सा और करने का प्रयास करें। अपने ध्यान को अपने पंजों पर लेकर के आएं और अपने पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान को पैरों पे, ये दोनों पैर बिल्कुल ढीले। ध्यान कमर पे, कमर को ढीला छोड़ें। दोनों हाथों पे ध्यान, दोनों हाथ ढीले। पूरी पीठ ढीली है, रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है। छाती बिल्कुल ढीली, रिलैक्स्ड, चेहरा रिलैक्स्ड। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल स्थिति।
यही पे इसी स्थिति में लेटे हुए करेंगे हम यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। यौगिक डीप ब्रीदिंग के अभ्यास के लिए श्वास भरते हुए सबसे पहले पेट को बाहर निकालें, पेट को फुलाने का प्रयास करें। अब छाती को फुलाने का प्रयास करें और पूरा मैक्सिमम गले तक श्वास को भर लें। श्वास छोड़ते हुए पहले अपने गले को रिलैक्स करें, छाती को रिलैक्स करें और धीरे धीरे पेट को भी रिलैक्स करते जाएं। पेट को अंदर दबाते हुए पूरी तरीके से प्रश्वास करें। श्वास भरते हुए पेट बाहर, छाती बाहर, आपका कॉलर बोन गले तक हवा भर लें और श्वास छोड़ते हुए गले को रिलैक्स करें, छाती को रिलैक्स करें, पेट को अंदर खींचते हुए थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रश्वास करें। ये अभ्यास आप 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। धीरे से रिलैक्स, अपने आप से जुड़ने का प्रयास। हाथों और पैरों की उंगलियों में हलचल करें। बाईं तरफ करवट लें। दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएं। अब सत्र को हम नहीं समाप्त करेंगे। इसके लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। 1 बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। पलकों को झपकाते हुए धीरे से वापस आ जाएं। मुझे लगता है मैम जो भी जानकारी आपने आज के इस योग सत्र में दी वो हमारे सभी दर्शकों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपका शुक्र अदा करते हैं आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मुरली जी का भी, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से ये सारे आसन, क्रियाएं और प्राणायाम आप सभी को करके दिखाए। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ अभ्यास किया होगा योग शक्ति के इस सत्र में अलग अलग योग आसनों पर। तो दर्शकों, इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दे, G20 से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी एक बार मैं फिर से आप सभी को देना चाहूँगी। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year. That's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. Thank you to all the viewers for connecting with NCRT in this live interactive session. We'll be right back with another session, so keep watching eVidya channels. Namaskar.